जगत के जीवों के कल्याण के निमित्त वशिष्ठ महाराज आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे करें, उसके लिए डिटेल से समझा रहे हैं और स्पष्ट दिखाते हैं कि ये जगत जब तक सत्य लगता है तब तक ज्ञान होने में बाधा रहती है। धीरे धीरे अभ्यास से, पुरुषार्थ करने से जगत से वैराग्य बचता है और आत्म अभ्यास। तो वैराग्य और अभ्यास मिलके मनुष्य के चित्त को निर्मल कर देते हैं और इसी से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे तो वशिष्ठ महाराज के अनुसार आत्मा नित्य शुद्ध चिन्मात्र और वो सलंग सूत्र है, उसमें न जगत की उत्पत्ति न प्रलय, ऐसे कोई विक्षेप बाधा नहीं डाल सकते, क्योंकि जगत की उत्पत्ति और जगत का लय होना वो भ्रांति मात्र है। भ्रांति मिटे तो आत्मा जैसा है वैसा ही वैसा अपने आप में नित्य शुद्ध है। आत्मा ही आत्मा है, उसके सिवा और कुछ उपजा ही नहीं, बना ही नहीं, तो लय होने की बात कहाँ। मगर जब तक अज्ञान है तब तक जगत का क्रम हमें पूरा भाषित होता है। स्वर्ग की उत्पत्ति महाप्रलय के बाद कही जाती है और महाप्रलय आने से पहले लास्ट में जगत का प्रलय भी कहा गया है। जिसको जगत यथार्थ लगता है, जिसको जगत ही सत्य लगता है, उसको जगत की उत्पत्ति भी दिखती है और जगत का प्रलय भी दिखता है। मगर जिसके चित्त का ही प्रलय हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए चित्त चैतन्य रूप हो गया है, चित्त के चेतन रूप होने के कारण स्वयं आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर उसमें और कोई स्फुरण ही नहीं होता। चित्त की कोई भी वृत्ति फिर जगदाकार नहीं होती, विषयाकार नहीं होती। चित्त की सारी वृत्तियां अपने चैतन्य स्वभाव में विलीन हो जाती है। तो चित्त अचित्त होते ही चित्त का सर्जन रूपी जगत हुआ ही नहीं था, वो निश्चय हो जाता है। मगर जब तक अज्ञान है तब तक चित्त वृत्तियों को फैलाता रहता है। वृत्तियां जगदाकार विषयाकार होती रहती है। सत्य और असत्य का विवेक नहीं हुआ तब तक कुछ सत्भाषित होता है, कुछ असत्भाषित होता है। और इसी कारण से मनुष्य जन्मों तक भटकता रहता है, उसके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। मन अपनी कल्पनाओं से ही जगत के सारे पदार्थ देखता है और कल्पना मात्र ब्रह्म है, मात्र ब्रह्म है। प्रत्येक कल्पना, जितनी भी कल्पना मन की उठती है, इतनी सब कल्पना सिर्फ ब्रह्म है।
जैसे जैसे भावना करता जाता है, जैसे जैसे संकल्प बनाता जाता है, मन का यही कार्य है, वैसे वैसे दृश्य वो अनुभव करता है, देखता है, वो उसका अपना अनुभव होता है। इसलिए जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। प्रत्येक जीव अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार दृश्यादि देखता है और उसे सत्य मानकर उसी में व्यवहार करता है। जब तक वैराग और अभ्यास की दृढ़ता नहीं होती, जब सत्संग संत समागम नहीं मिलता और सत शास्त्रों का सही अभ्यास नहीं होता, तब तक ये भ्रमित चित्त भ्रमता ही रहता है। अपने स्वभाव में बरतता हुआ ये मन अपनी कल्पनाओं में ही रहता है और इसी को ही सत्य समझ के और विचारे नहीं करता। मगर जब संत समागम मिल जाता है या सत्य शास्त्रों का वो अभ्यास करता है और अभ्यास के कारण उसको विवेक जगता है। ये लौकिक विवेक नहीं है, ये जगतिक विवेक नहीं है, ये सत्य असत के बीच का विवेक है। क्या सत्य और क्या असत्य, ये विवेक होते ही मनुष्य सत्य को अपना आपा समझता है और झूठे दृश्यों को अनात्मा समझता है, दुखरूप समझता है और वहां से उसका वैराग्य शुरू होता है। जगत की और जब वैराग्य होता है तब वैराग्य से वो फिर इसी के अनुसार का ही अभ्यास करता है और वो अभ्यास के लेके धीरे धीरे उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जैसे जैसे विचार करता है, जैसे जैसे विचार को दृढ़ करता है, तैसे तैसे वो आत्मा अनुभूति के लिए काबिल बनता जाता है और आत्मा अनुभूति से उसको क्षीरनीर न्याय की तरह अनुभूति होती है। उसमें वो विवेक जग जाता है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, वैसे ही ऐसा विवेकी पुरुष आत्मा अनात्मा के बीच विवेक करता है और आत्मा को सत्य मान के इतने विस्तृत जगत को भी मिथ्या समझ लेता है। आत्मा तो अखंड है, अविनाशी है, शुद्ध सनातन है। जो शुद्ध सनातन आत्म तत्व में अभ्यास से दृढ़ीभूत होता है, उसे फिर ऐसे जगत के कितने भी आडंबर सामने दिखाई दे तो भी वो सब मृगजल जैसा भाषित होता है। उसको भ्रांति मात्र अनुभव में आता है। जगत की दृष्टि से देखो तो आत्मा चिंतामणि जैसा है, आत्मा कल्पवृक्ष जैसा है, जिसके पास जो चिंतन करो वो प्राप्त हो जाए, जो सोचो जो चाहो वो प्रकट हो जाए। कल्पवृक्ष की मंजरी के पास वो सामर्थ्य है, मंजरी हम जैसी इच्छा करें वो स्वयं बन जाए। मगर ये चिंतामणि चिंतकों वो देने वाली होती है। कल्प वृक्ष में जो चिंतन करे वो देने वाला होता है।
मगर वो क्या देते हैं? स्वर्ग तक के सुख तो जगत ही देते हुए हमको चिंता में मिल जाए तो भी कुछ नहीं पाया। ढूंढते ढूंढते कल्पवृक्ष का आश्रय मिल जाए तो भी हमने कुछ नहीं पाया, क्योंकि जो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, उसको प्राप्त करके प्राप्त किया भी न किया बराबर होता है। ये प्राप्ति प्राप्ति नहीं है। अनंत ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भी मिल जाए तो भी वो नाशवंत है, उसका नाश होता ही है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो ही कहलाता है जो शाश्वत है, जो सदैव जैसा है वैसा ही वैसा करता है, अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही वैसा अखंड स्थित है। वो आत्मस्वरूप की जब तक अनुभूति नहीं हो जाती तब तक हम जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते, तब तक ये भवरोग नहीं मिटता। आना जाना फिरना, भवभाटवी में भटकना, घटी यंत्र की तरह घूमना होता है। जब मन अपने संकल्प विकल्पों को छोड़ के स्वरूप का ही अभ्यास कर लेता है, तब बुद्धि अभ्यास के कारण निश्चयात्मिका हो जाती है। मन आत्मा विचार करता है, चित्त आत्म स्वरूप का चिंतन करता है, और बुद्धि नित्य शुद्ध सनातन आत्मा की दृढ़ता कर लेती है, निश्चय कर लेती है। जब इस प्रकार मन बुद्धि लय को प्राप्त हो जाते हैं, वहां देहाभिमान तो रहता ही नहीं, जगत अध्यास हमेशा के लिए छूट जाता है, और नित्य निरंतर अपना निज स्वरूप जो सकते हैं उसकी अनुभूति, उसे कहते हैं साक्षात्कार। मगर साक्षात्कार कोई प्रक्रिया नहीं है, साक्षात्कार जो साक्षात है, तीनों काल में जो साक्षात है, उसकी दृढ़ता, उसका निश्चय, उसकी हमेशा हमेशा के लिए स्वीकृति, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं, इसी में ही निष्ठा, उसी में ही स्थिरता, और निष्ठा और स्थिरता आते ही फिर शेष कोई बचता है नहीं। वो स्वरूप अभिन्न है, अनन्य है, और वो स्वरूप में मैं तू वह का भेद नहीं रहता। मैंने साक्षात्कार किया वो फिर कभी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये अकथ्य पद है, ये अनुभूति अकथ्य पद है, अवर्णनीय पद है, और उसकी अनुभूति होते ही फिर उसका क्या अनुभव कोई पूछे तो वहां अवाक हो जाए, शब्द स्फुरित होते ही नहीं, शब्द निकलते ही नहीं, ऐसी शब्दातीत अनुभूति जिसको कहने के लिए आत्म साक्षात्कार। महापुरुष हमारे अज्ञान को निवृत्त करने के लिए आत्मा का वर्णन करते हैं, वर्णन करते करते जैसे वेदों ने कह दिया, नए टीचर नए टीचर नए टीचर,
ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। आत्मा कहा नहीं जाता, उसका वर्णन हो नहीं सकता। क्या दिव्य अनुभूति! तो वो अनुभूति के लिए हम कटिबद्ध हैं, याद रखें। इसीलिए तो सत्संग में बैठे, नहीं तो सत्संग में क्यों? सबका यही निश्चय होता है कि हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही वैसे अपने आप को जाने। फिर एक बार हमें अपना स्वरूप पहचान कर लिया, हमें अपने आप को जान लिया, फिर जानने जैसी कोई चीज शेष नहीं रहती, पाने जैसा कुछ बाकी नहीं रहता। वही निज स्वरूप का अनुभव कराने के लिए वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जो अकथ्य है इसका कथन कैसे संभवित। ये तो अनुभव प्रमाण है, उसको प्रमाणित करने के लिए अनुभव, और जिसको अनुभव हो जाता है वो फिर मौन हो जाता है, उससे वाणी फिर उसके लिए स्फुरित नहीं हो। ये जगत जैसा है वैसा ही वैसा दिखता रहता है, फिर भी दर्शन बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि ज्ञानमय हो जाती है, ब्रह्ममय हो जाती है। तो फिर ब्रह्म के सिवा रूप सब दिख रहा ही नहीं। सर्व ब्रह्म की दृढ़ता के कारण ये निधिध्यासन हो गया अभ्यास। अभ्यास करते 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 जिसका अभ्यास कर रहे थे उसकी प्राप्ति के लिए ये निधिध्यासन कहते हैं। सतत आत्म प्रवाह चलाना, चिंतन आत्मा का ही रहे, निश्चय आत्मा का ही रहे, दर्शन भी आत्मा का ही हो। इंद्रियों से व्यवहार होता रहेगा, जो जड़ है प्रकृति के साधन, उनसे सारे कार्य होते रहेंगे, मगर वो जड़ चैतन्य रूप कैसे लगते हैं? क्योंकि चेतन में वो सब होता है। चिन्मात्र आत्मसत्ता में ही ये जगत की कल्पना उठी है, मगर जब बुधाकाश चित्ताकाश दोनों को छोड़ के ये दोनों का आश्रयभूत जो चिदाकाश है उसमें अभ्यास करते करते हम पहुंच जाते हैं, तब स्वरूप की दृढ़ता, निज की अनुभूति, और वहां कैसे स्थिति होती है? जैसे बूढ़े को दूध खिला लो और पूछो कैसा लगा, वो क्या करेगा? एक्शन से बताएगा, नाचेगा, कूदेगा, सब कहेगा, आनंद प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देगा, वो बोल नहीं सकते। ऐसे आनंद स्वरूप की यह अनुभूति इनके प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देगी, मगर वो वर्णन नहीं कर सकते। अब वो स्थिति पे पहुंचने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में वशिष्ठ महाराज आगे क्या कहते हैं वो देखें। यह चित्र भी परमात्मा से उठे है। जगत रूपी चित्र, अनंत ब्रह्मांड के चित्र परमात्मा से ही उठे हैं। उसे समुद्र में लीन से जल कणिका, जैसे समुद्र में लीला से जल कणिका होती है, तैसे ही परमात्मा से मन हुआ है। परमात्मा से मन वैसे हुआ है जैसे समुद्र में देखिए जल कणिकाएं उपजती है। उस मन ने बड़े विस्तार का जगत रचा है, जो छोटे को बड़ा कर लेता है। वो मन ने बड़ा विस्तार किया है जो छोटे को बड़ा कर देता है, और बड़े को छोटा कर देता है। जो मन का ये कार्य है वे, जो अपना आप रूप है उसको अन्य की नाई दिखता है। बस जो अपना आप रूप है वो मन के कारण अन्य की नाई दिखता है, अन्य हो जाता है वे। और जो अन्य रूप है उसको अपना रूप दिखता है। और जो अन्य है उसको अपना रूप दिखता है। देह अन्य है
उसको आत्मा रूप दिखा देता है। और आत्मा अनन्य है, अपना रूप है, उसको पर दिखा देता है। आत्मा को अनात्म भाव प्राप्त करता है और अनात्मा को आत्म भाव प्राप्त करता है। आत्मा में अनात्म भाव और अनात्मा में आत्म भाव मन कर देता है। ऐसा भ्रांति रूप मन निकट वस्तु को दूर दिखता है और दूर वस्तु को निकट ऐसे दिखाता भ्रांति है। रूप मन निकट वस्तु को दूर दिखाता है और दूर वस्तु को निकट दिखा देता है। जैसे स्वप्न में निकट वस्तु दूर भासती है और दूर वस्तु निकट भासती है। हाँ, स्वप्न में जैसा दूर कहीं दूर दूर होता है, वो बिल्कुल निकट है, वो बहुत दूर दिखता है। हे राम जी, मन एक निमिष में संसार को उत्पन्न करता है और एक निमिष में ही लीन कर लेता है। मन एक ही निमिष में सारे संसार को उत्पन्न कर देता है और एक ही निमिष में उसका लय कर देता है। जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत भासता है वह सब मन ही से उपजा है। जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत भाषित होता है वो मन की ही निपज है। और देश काल क्रिया और द्रव्य अनेक शक्ति विपर्य रूप मन ही देश दिखाता काल है क्रिया आदि की शक्ति मन ही विपरीत दिखा रहा है और अपने पुण्य से नाना प्रकार के भाव अभाव को प्राप्त होता है। मन अपने ही पुण्य से विविध प्रकार के भाव को प्राप्त होता है। जैसे नट लीला करके नाना प्रकार के स्वांग रचता और सच को झूठ और झूठ को सच दिखाता है, वैसे ही मन में जैसा पूर्ण दृढ़ होता है वैसा ही भासता है। बस जैसा स्फुरण मन में दृढ़ हो जाता है वैसा ही दृश्य भाषित होता है। जैसा जैसा निश्चय चंचल मन में होता है उसके अनुसार इंद्रिया भी विचरती जैसा है। जैसा निश्चय चंचल मन में होता है वैसा वैसा व्यवहार इंद्रिया के द्वारा होता है। हे राम जी, जो मन से चेष्टा होती है वही सफल होती है। बस मन की चेष्टा ही सफल होती है, शरीर की चेष्टा मन बिना सफल नहीं होती। अगर मन न जुड़े तो सफल नहीं होती। इसलिए व्यवहार में मन ही अग्रसर होता है, याद रखो। इंद्रिया व्यवहार करती दिखती है मगर इंद्रिया को चलाने वाला मन है। जैसे नट लीला करके नाना प्रकार के स्वांग रचता और सच को झूठ और झूठ को सच दिखाता है, वैसे ही मन में जैसा पूर्ण दृढ़ होता है वैसा ही भासता है। जैसा जैसा निश्चय चंचल मन में होता है उनके अनुसार इंद्रिया भी विचरती है। हे राम जी, जो मन से चेष्टा होती है वही सफल होती है। मन की चेष्टा ही सफल होती है, सफल नहीं होती। मन न जुड़े तो शरीर की चेष्टा सफल नहीं होती। जैसे जैसा बीज बेल का बीज होता है वैसा ही उसका फल होता है। बस जैसा बीज वैसा ही उसका फल उत्पन्न होता है, और प्रकार नहीं होता। ऐसे ही जैसा बीज वैसा ही फल, विपरीत कुछ उससे उल्टा कोई नहीं होता। वैसे ही जो कुछ मन में निश्चय का होता है वही सफल होता है। मन का निश्चय ही सफल होता है। जैसे बालक मृतिका की सेना बनाता है और नाना प्रकार के उसमें नाम रखता है, वैसे ही मन भी संकल्प से जगत रच लेता है। बालक मिट्टी से खिलौने बनाता है, पूरी सेना बनाता है और सेना के प्रत्येक का नाम रखता है और वो मान लेता है कि मेरे सेना सुंदर है, राजा है, मंत्री है, सिपाही है, ये सारे योद्धा हैं, हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र सारे कल्पना कर लेता है। बस मन इसी प्रकार ही कल्पना करता है और इसी प्रकार ही इसकी हुई कल्पना में सत्य बुद्धि कर लेता है, दृढ़ता कर लेता है। जैसे मिट्टी की सेना मिट्टी से भिन्न नहीं, मिट्टी की सेना मिट्टी से बनाई हुई होती है, वो मिट्टी से भिन्न नहीं। ये सेना के जितने भी खिलौने सब टूट जाए तो मिट्टी ही है। वैसे ही आत्मा में जो नाना प्रकार का जगत कल्पा है, आत्मा में मन में जो विभिन्न प्रकार का जगत कल्पा है वो आत्मा से भिन्न नहीं है।
जैसे संकल्प में मन नाना प्रकार अर्थों को कल्पता है, वैसे ही जागृत जगत भी ब्रह्म से कल्पता है। जागृत जगत भी ब्रह्म से कल्पित है। हे राम जी, एक गौपद में मन अनेक योजन रच लेता है और गौपद कल्प जितनी का जगह में क्षण मन अनेक योजन रच लेता है, मान लेता है, और कल्प पर्यंत की भूमि देख लेता है। और कल्प का क्षण और क्षण का कल्प का क्षण और क्षण का कल्प कर देता है। मन का स्वभाव है उलट पुलट कर देना, जो है वो नहीं दिखाना, नहीं है वो दिखाना। रच लेता है। जैसा कुछ मन में तीव्र संवेग होता है, वैसा ही होकर भासता है। मन में जैसा तीव्र संवेग होता है वैसा ही भाषित होता है। मन जो दृढ़ कर लेता है ना, वैसा ही अनुभव होता है, वैसा ही दृश्य भी बनता है। हम मन से विचार करें ये ठीक नहीं है, तो धीरे 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 वही विचार की दृढ़ता होती है और ठीक को अठीक कर देते हैं। अपने व्यवहार को हम आत्मभाव से देखें, तब पता चले कि भाई हम कुछ झूठा सोचते हैं, तब तक पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा विचार पे अपना कंट्रोल होना चाहिए, मन पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। शास्त्र सम्मत विचार ही होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध व्यवहार विचार नहीं होना चाहिए। उसको रचने में विलंब नहीं लगता। मन को कोई भी रखता करने में विलंब नहीं लगता। जो कुछ देश काल पदार्थ है वह मन से उपजे है और सबका कारण मन ही है। सबका कारण मन ही है। देश काल वस्तु पदार्थ जो भी है वो सब मन की रचना है। जैसे पत्र फूल फल और टहनी वृक्ष से उपजे है, वे वृक्ष है। जैसे समुद्र से लहरें होती है, वे जल रूप है। और जैसे अग्नि उष्णता रूप है, वैसे ही नाना प्रकार के स्वभाव मन से उपजे विविध प्रकार के स्वभाव मन से ही उपजते हैं। वे वृक्ष में क्या है, देखो तो भिन्न भिन्न ही सब अंग उपांग है। इसके शाखा प्रशाखा है, उस पे सुंदर पत्तियां लगी हुई है, आकर्षक पुष्प लगे हुए होते हैं, सुमधुर फल लगे हुए होते हैं, मगर वो वृक्ष से भिन्न नहीं है, वृक्ष का ही रूप है। इतना समझ में आ जाए तो आत्मा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके लिए वही विचार करना है। वृक्ष का दृष्टांत कितना अच्छा है। जल, समुद्र पूरा जल से भरा हुआ होता है, अगर उसमें उछलते हुए तरंग छोटे बड़े जो भी, उसकी कल्पना हम करते हैं तरंग है। चक्र होते हैं तो उसको चक्र कहते हैं, बुदबुदे उछलते हैं तो उसे बुदबुदे कहते हैं। मगर ये सब है क्या? जल ही जल, जल से इतर और कुछ नहीं है। अग्नि चाहे चिंगारी है चाहे महाअग्नि है, ज्वलंत अग्नि होवे या एक चिंगारी, दो अग्नि ही है, सब अग्नि के ही रूप है। इस प्रकार हम याद रखें कि ये संपूर्ण विश्व जो भी दृश्यादृश्य है वो सब आत्म रूप है। आत्मा से इतर और कुछ उपजा ही नहीं, बना ही नहीं। तब आत्म दृढ़ता इसी प्रकार के अभ्यास से हो जाती है। हे राम जी, कर्ता कर्म क्रिया दृष्टा दर्शन दृश्य सब मन ही का फैलाव है। ये सब त्रिपुटियां मन ही का फैलाव है। कर्ता कर्म क्रिया दृष्टा दृश्य दर्शन, ये सारी त्रिपुटियां, बहुत सारी त्रिपुटियां हैं, वो सब मन की निपज है, वास्तविक नहीं है। जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं, और जब सुवर्ण का ज्ञान हुआ तब सब भूषण एक सुवर्ण ही भासता है, भूषण भाव नहीं भासता। वैसे ही जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक द्वैत रूप जगत भासता है। आत्मा का प्रमाद है तब तक द्वैत रूप जगत भासता है, सत्य लगता है। जैसे गहने बहुत होते हैं, जब तक वो अलंकार का भाव हमारे चित्त में होता है तब तक सुवर्ण का निभाव होता है,
मगर जब स्वर्ण का भाव हो जाता है तब अलंकार का कोई मूल्य नहीं रहता। स्वर्ण ही स्वर्ण है ऐसा निश्चय होता है। वैसे दृश्य जगत में ब्रह्म भाव होता है तब भिन्ना भिन्नी कुछ नहीं दिखेगी। वैसे ही जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक द्वैत रूप जगत भासता है, और जब आत्मज्ञान होता है तब सब भ्रम मिट जाता है। आत्मा का प्रमाद मिटते ही ब्रह्म ज्ञान होता है तब सारे दृश्यादिक विकार मिट जाते हैं। फिर एक ही सलंग सूत्र सर्वत्र सर्व में सदाकाल सर्वरूप एक आत्मा ही भाषित होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब एक वृत्तांत जो पूर्व काल में हुआ है तुमको सुनाता हूँ। अब वशिष्ठ महाराज एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक वृत्तांत जो पूर्व में हुआ है वो सुना रहे हैं। यह जगत इंद्रजालवत है, जैसे मन रूप इंद्रजाल में पूरा जगत फैला हुआ है, जैसे मन रूपी इंद्रजाल में यह जगत स्थित है, तैसे तुम सुनो। वैसे तुम सुनो, जैसा ये जगत मन रूपी इंद्रजाल में स्थित है वैसा ही वैसा सुनो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब एक वृत्तांत जो पूर्व काल में हुआ है तुम सुनो, तुमको सुनाता हूँ। यह जगत इंद्रजालवत है, जैसे मन रूपी इंद्रजाल में यह जगत स्थित है, तैसे तुम सुनो। इस पृथ्वी में एक उत्तरपाद नाम देश था। उसमें एक उत्तरपाद नाम का देश था। उसमें एक बड़ा वन था। विस्तृत वन था। और वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष, फूल, फल और ताल थे। उसमें विविध प्रकार के वृक्ष थे, फूल, फल थे, तालाब थे, जिन पर मोर आदि अनेक प्रकार के पक्षी शब्द करते थे। जिस पर अनेक प्रकार के पक्षी आके बैठते थे और अपने अपने शब्द करते थे। फूलों से सुगंधे निकलती थी और विद्याधर निकलती थी। विद्याधर, सिद्धगण और देवता आन कर विश्राम करते थे। और देवता लोग आन कर वहाँ विश्राम करते थे। किन्नर गान करते थे और पवन चलता था। मंद मंद पवन वहाँ चलता था। निदान उस स्थान में महासुंदर रचना बनी थी। वैसे महासुंदर रत्ना वाला स्थान था और सुवर्णवत महाकल्प वृक्ष लगे थे। वहाँ के कल्प वृक्ष सुवर्णवत थे और बहुत कल्प वृक्ष लगे थे। उस देश का लवण राजा नाम अति तेजवान और धर्मात्मा राजा। उस देश का राजा जिसका नाम लवण था वो धर्मात्मा था, तेजवान था। हरिश्चंद्र के कुल में उपजा। वो हरिश्चंद्र जी के कुल में उपजा। उसका ऐसा तेज हुआ कि शत्रु उसका नाम स्मरण करे तो उसको ताप चढ़ जाता। ऐसा तेजवान था कि कोई शत्रु उसको याद करे, उसका नाम स्मरण करे तो भी उसको वो बीमार हो जाए, उसका ताव चढ़ जाए, बुखार चढ़ जाए। और वह श्रेष्ठ पुरुषों को पालना करेगा। वो श्रेष्ठ पुरुषों की तरह पालना करता। उस राजा के यश से संपूर्ण पृथ्वी पूर्ण हो गई। उसका राजा का यश ऐसा फैला कि संपूर्ण पृथ्वी उसके यश से फैल गई। और स्वर्ग में देवता और विद्याधर यश गाते थे। उनका यश स्वर्ग में विद्याधर देवता गाते थे। उस राजा में लोभ और कुटिलता न थी। वो निष्कपट राजा था, न लोभ था उसमें न कुटिलता थी। और वह बड़ा बुद्धिमान और उदार था। वो बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा उदार था। एक दिन सभा में बड़े ऊंचे सिंहासन पर वह बैठा था और सुंदर स्त्रियों का नृत्य होता था। सिंहासन पर विस्तृत सभा थी, बैठा था, सुंदर स्त्रियां वहां नृत्य कर रही थी। अति सुंदर बाजे बजते थे। अति सुंदर बाजे बज रहे थे। मधुर ध्वनि होती थी।
मधुर ध्वनि हो रही थी। राजा के शीश पर चमक झूलता झूलते था थे। और मंत्री और मंडलेश्वरों की सेना आगे खड़ी राजा को दासियां चमर डुलाती थी और मंत्री और मंडलेश्वरों की सेना उनके आगे मंडलेश्वर खड़ी विविध राजा राज्य में जो को उन्होंने स्थापित किए थे वो सब हाजिर थे। वो सब राजा को देश मंडल की वार्ता सुनाती थी। अपने अपने देश और मंडल की बातें सुनाते थे। इतिहास आदि की पुस्तकें ढांप के उठा भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तकें वहाँ ढांप के उठा रखी थी वहाँ रखी हुई थी और भाट स्तुति करते थे। भाट लोग राजा की स्तुति करते थे। केवल 2 मुहूर्त दिन रह गया था। उस काल में एक इंद्रजाली केवल 2 मुहूर्त जितना समय रहा था दिन का, तब एक इंद्रजाली बाजीगर आडंबर संयुक्त सभा में आया। बड़े आडंबर को सज के सभा में आया और राजा से कहने लगा, राजा को कहने लगा, हे राजन, मेरा एक कौतुक देखिए। मैं एक कौतुक आपको दिखाऊं, देखिए। इतना कहकर उसने अपना पिटारा खोला। वो पिटारा लेके आया था, उसने ऐसे कह के खोला और उसमें से एक मयूर पीस निकाल कर घुमाने लगा। उसने मयूर पीस निकाला उसमें से और वो घुमाने लगा राजा के आगे। उससे राजा को नाना प्रकार की रचना भासने लगी, मानो परमात्मा की माया है। तुरंत ही राजा को विविध प्रकार की माया दिखने लगी। ये परमात्मा की माया राजा को दिखने लगी। और नाना प्रकार के रंग राजा में देखे। राजा ने नाना प्रकार के रंग, राजा में नाना प्रकार के रंग दिखने लगे। उसको भिन्न भिन्न सृष्टि दिखने लगी। उसी क्षण में किसी मंडलेश्वर का दूत एक घोड़ा लेकर राजा के निकट आया। इसी क्षण बोला, हे राजन, एक मंडल का मंडलेश्वर, इसका दूत सभा में आया और बोला, हे राजन, यह महाबलवान घोड़ा राजा ने आपको दिया है। मेरे राजा ने यह महाबलवान घोड़ा आपको भेंट किया हुआ है, आपको दिया है। जैसे उच्चेश्वर घोड़ा इंद्र का घोड़ा समुद्र मंथन से निकला है, ऐसा ही यह है। और समुद्र मंथन से जैसे उच्चेश्वर घोड़ा मिला था, इंद्र को मिला, वैसे ही यह और इसका पवन से सदस्य वेग है। ये वैसा ही है, उच्चेश्वर जैसा ही है और उसका पवन जैसा वेग है। मेरे स्वामी ने कहा है कि जो उत्तम पदार्थ है वह बड़ों को देना चाहिए। मेरे स्वामी ने इतना कहा है कि जो उत्तम पदार्थ होते हैं ना, वो बड़ों को देना चाहिए, बड़ों को भेंट कर देनी चाहिए। और यह आपके योग्य है, इससे आप इसे ग्रहण कीजिए। और इसके अनुसार ये आपके योग्य ही है, तो आप उसे ग्रहण कीजिए। तब इंद्रजाली बोला, हे राजन, आप इस घोड़े पर आरूढ़ हो, इस पर चढ़कर आप शोभा पाओगे। आप इस घोड़े पे आरूढ़ हो जाओ, इस पे चढ़कर आप शोभा पाओगे। इतना सुन राजा घोड़े की ओर देख मूर्छित हो गया। इतने में राजा ने इस घोड़े को देखा और मूर्छित हो गया। देखिए आकर्षण कैसी बात है। मंत्री भी सुंदर, मैं सुंदर दिखूंगा इस घोड़े पे, ये बात उसको जच गई। राजा खड़े हुए और घोड़े पे सवार हुए। इतना सुन राजा घोड़े की ओर देखते ही मूर्छित हो गया और भय से मंत्री भी उसे न जगावे और उसके हाथ पांव भी मूर्छित हो गए। मंत्री वगैरह भयभीत हो गए। राजा का शरीर पूरा जड़वत हो गया, हाथ पैर भी हिलते भी नहीं थे। जैसे कीचड़ में कमल अचल होता है, ऐसे ही राजा अचल हो गया। कीचड़ में कमल अचल होता है, तैसे राजा अचल हुए। कीचड़ और कमल का दृष्टांत क्यों दिया? सुंदरता को देख के
उस पर राजा मुग्ध हुए। आकर्षण कैसी चीजें वो दिखा रहे हैं। कीचड़ में भी आकर्षित हो जाते हैं। कीचड़ में कमल उगता है, वो कीचड़ में ही स्थिर रहता है। सुंदर होते हुए भी वहां से हट नहीं सकता। राजा अचल हो गया और 2 मुहूर्त पर्यंत मूर्छित रहा। बस 2 मुहूर्त तक मूर्छित रहा। तब तक क्या भ्रम देखा, वो देखने जैसा है। भाट और कवि जो स्तुति करते थे वे सब चुप हो रहे। भाट और कविजन जो स्तुति कर रहे थे राजा की, वो भी अचल हो गए, स्तब्ध हो गए। क्या हो गया राजा को? और मंत्री और नौकर भय और संशय से मंत्री और नौकर भय और संशय के समुद्र में डूब गए। और उन्होंने जाना कि राजा के मन में कोई बड़ी चिंता उपजी है। उन लोगों ने ऐसा जाना कि अचानक राजा के मन में कोई बड़ी चिंता होगी, इसलिए राजा मूर्छित हो गए हैं। और सबके सब अति आश्चर्यवान हुए। ये घटना से सब के सब जो उपस्थित थे वो अति आश्चर्यवान हुए कि क्या हो गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, 2 मुहूर्त के उपरांत राजा चैतन्य हुआ। 2 मुहूर्त के उपरांत राजा समान हुए, सजाग हुए, चैतन्य हुए। और उसका अंग हिलकर सिंहासन से गिरने लगा। उसका अंग हिलने लगे, बैलेंस नहीं था, सिंहासन से गिरने लगे। तब राजा के मंत्री और अन्य नौकरों ने सबने दौड़ के राजा को पकड़ लिए। थामा, परंतु राजा की बुद्धि व्याकुल हो गई और बोले कि यह नगर किसका है। राजा की बुद्धि पर व्याकुल हो गई। पकड़ तो लिए, थाम लिए, मगर राजा विचलित हो गए और पूछने लगे, ये नगर किसका है, यह सभा किसकी है, और ये सभा किसकी है, कौन राजा है, और इस नगर का राजा कौन है। जब इस प्रकार का वचन मंत्रियों ने सुना तो शांत हुए। मंत्री सब अचरज को प्राप्त हुए, स्तब्ध हो गए, शांत हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, आप क्यों व्याकुल हुए। प्रसन्न होकर कहते हैं, हे राजन, आप क्यों व्याकुल हुए हो। आप ही तो इस नगर के राजा हैं, इस देश के राजा आप ही हो। आपका मन तो निर्मल है और आप उदार आत्मा है। उदार आत्मा हो, आपका मन निर्मल है। जिन पुरुषों की प्रीति पदार्थों में होती है और आपात रमणीय भोगों में चित्त है, उसका मन मोह से भर जाता है। जिसकी बुद्धि आपात रमणीय में खींची जाती है, जिसका मन विषयों में चला जाता है, उसको ऐसा प्रभु है। आप तो अचल चित्त वाले, स्थिर मन वाले हो, आपको ये क्या हो गया। आपका मन मोह से भर जाता और जो संत जन, उनका मन मोह से भर जाता और जो संत जन उदार है उसका चित्त निर्मल होता है। उनका मन मोह में कैसे पड़े। मूढ़ मनुष्यों का मन मोह में पड़ता है, संत जन उदार होते हैं, उसका मन मोह में कैसे पड़े। हे देव, जिनका चित्त भोगों की तृष्णा में बंधा है उसका मन मोह जाता है, और जो महापुरुष भोगों की तृष्णा में बंधा हुआ मन जिसका होता है वो ऐसे माया में फंस जाते हैं। और जो संत जन है उनका मन मोह में नहीं डूबता, मगर संत जनों का मन मोह में नहीं डूबता है। जिनका चित्त पूर्ण आत्म तत्व में स्थित हुआ है और बड़े गुणों से संपन्न है, जिसका चित्त पूर्ण आत्म तत्व में स्थित हुआ है और जो बड़े गुणों से संपन्न है, उनको शरीर के रहने और नष्ट होने में कुछ मोह नहीं। तो शरीर रहे या न रहे कोई मोह से नहीं होता। और जिनको आत्म तत्व का अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ, मगर जिसको आत्म तत्व का अभ्यास प्राप्त नहीं हुआ, और जो अविवेकी है, जो अविवेकी पुरुष है, देश काल, उनका चित्त देश काल वस्तु मंत्र और औषध के वश में, मंत्र और औषध के वश में भी प्राप्त होता है। मंत्र शक्ति, कोई ऐसा मंत्र करें
तो इसके मन को चलित कर दे। कोई ऐसी औषधि का प्रयोग करे तो मन को चलित कर दे। कोई ऐसे देश में पहुंच जाए तो इससे मन विकृत हो जाए। समय ऐसा कोई मिल आ जाए तो इससे भी मन विपरीत हो जाए। आपका चित्त तो विवेक भाव को ग्रहण करता है। आपका चित्त क्योंकि तो आप विवेक संपन्न है, विवेक भाव को ग्रहण करता है, क्योंकि आप नित्य ही नूतन कथा और शब्द सुनते हो। नित्य प्रति कथा आदि सुनते रहते हो, शास्त्रों के आप अभ्यासी हो। अब आप कैसे मोह से चलायमान हुए हो? अब आप मोह से चलित नहीं हो सकते। कैसे मोह से चलायमान हुए हैं? आपको क्या हो गया है? जैसे वायु से पर्वत चलायमान हो वैसे ही आप चलायमान हुए हैं। जैसे वायु से पर्वत चलायमान होवे ना, संभवित है नहीं, तो आपके लिए चलायमान होना संभवित है, मगर आप वैसे चलायमान हो गए जैसे वायु से पर्वत चलायमान। यह आश्चर्य है। ये तो बड़ा आश्चर्य है। अचल को स्थिर जो है नित्य के लिए, इसको चलित कोई कर सके तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आप अपनी उदारता स्मरण कीजिए। आप अपनी उदारता को, आप अपनी स्थिति को स्मरण कीजिए, याद कीजिए। इतना सुनकर राजा सावधान हुआ। इतना सुना तो राजा सावधान हो गया और उसके मुख की क्रांति उज्जवल हुई। फिर जो मुख शाम हो गया था उसकी क्रांति उज्जवल हो गई। उमला गया कमल फिर से जैसे प्रसन्न हो जाए वैसे राजा के मुख की क्रांति खिल गई। जैसे शरद काल की सूखी हुई मंजरी वसंत ऋतु में प्रफुल्लित होती है, शरद काल की राजा मंजरी वसंत ऋतु में जैसे प्रसन्न हो जाती है, वैसे राजा नेत्रों को खोलकर देखने लगा और जैसे सूर्य आंखें खोल के राजा देखने लगा, जैसे सूर्य राहु की और सर्प नेवले की ओर देखता है, ऐसे ही इंद्रजाली की ओर देखकर बोला। ऐसे इंद्रजाली की ओर देखा और राजा बोला, हे दुष्ट इंद्रजाली, तूने यह क्या कर्म किया? ये दुष्ट इंद्रजाली, तूने यह क्या कर दिया? ऐसा ऐसा विचलित कर, मुझे विचलित कर सके ऐसा कर। राजा के साथ क्या कर सकता? तूने क्या कर दिया? दुष्ट बोला, इसके लिए दुष्ट शब्द का प्रयोग किया। दुष्ट इंद्रजाली, तुमने क्या कर दिया? राजा से भी कोई ऐसा कर्म करता है? क्या राजा से कोई ऐसा कर्म करता है जो तूने किया? जैसे जल बिना मछली कष्ट पावे फिर जल में प्रसन्न हो, तैसे ही मैं हुआ हूँ। जल बिना मछली जैसे दुखी हो जाए और फिर जल मिल जाए तो प्रसन्न हो, वैसी स्थिति तूने मेरी कर दी। बड़ा आश्चर्य है, परमात्मा की अनंत शक्ति है। बड़ा आश्चर्य है और ये परमात्मा की अनंत शक्ति है, इसका ही प्रभाव हुआ। और अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं। बड़ा आश्चर्य है, परमात्मा की माया से अनेक प्रकार के पदार्थ स्फुरित होते हैं। मैंने 2 मुहूर्त में क्या ही भ्रम देखा। मैंने 2 मुहूर्त में क्या से क्या भ्रम देखा। मेरा मन सदा ज्ञान के अभ्यास में था, सो तो मोह गया। मेरा मन सदा ज्ञान के अभ्यास में ही रहता था, वो ऐसे मोह गया। हे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? ये दृष्टांत को हम कल आगे देखेंगे, मगर हम याद रखेंगे कि ये मन हमेशा हमें विपरीत दिशा में ले जाता है। अगर हमारे पास आत्मविचार नहीं है, सत्य का विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, और मन जैसे हमको चला के ले जाए वहां हम चले जाते हैं। ये हमारी सबसे भारी गलती और सबसे बड़ा अवरोध ज्ञान में होता है कि मन जैसे कहे वैसे हम करते। मन का मालिक होना चाहिए, मन को हम चलाए, मन हमें चला ले जाए, ये ठीक नहीं। ये विपरीत दशा कब तक बनी रहेगी और कब तक हम भटकते रहेंगे? ऐसे कई जन्म हो गए और अब भी आगे हम मन के चलाए चलेंगे तो बार बार जन्म लेते रहेंगे। जन्म जन्मांतर से छूटना है। वास्तव में वास्तविक जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त करना है तो
हमें मन के मालिक बनना पड़ेगा। वास्तव में हम मन के मालिक ही हैं। हम बिना सोचे, शास्त्र के अनुसार बिना विचारे कोई भी निर्णय करते हैं तो निर्णय में हमारी भारी भूल होती है, और इस प्रकार के व्यवहार से हम बंधे रहते हैं, जगत में, जगत से छूट नहीं सकते। सावधान हो जाए हम। ये मनुष्य जन्म किसी की आधी गई, किसी की 80% चली गई, किसी की 10% ही शेष रही, और किसी के लिए लास्ट क्षण हो, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। एक बार हाथ से मनुष्य तन गया, दोबारा क्या कैसे होंगे पता नहीं चले। एक महात्मा आते थे, वो कहते थे हमको 2 पग की माँ भी नहीं चाहिए, 2 पैर जिनके होंगे वैसी माँ भी नहीं चाहिए, तो अनेक पैर वाले माँ को क्यों पसंद करेंगे। ये जगत में हमें फिर आना ही नहीं है। इसलिए मैं पुकार पुकार के कहता हूं, मैं शुद्ध चिद्घन आत्मा। ये जगत भ्रांति मात्र है, दिखने मात्र है, मुझे इसमें उलझना नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मैं जगत का प्राणी नहीं। कितनी बड़ी बात। वो छोटा बच्चा आता है 10 साल का, वो कहता है मुझे जगत स्वप्न जैसा लगता है। सब कहते हैं जगत सच है, मुझे तो झूठे लगता है, स्वप्न जैसा। जिसने विचार किया है उससे ही ये झूठा भाषित होता है। बिना विचार किए हमें सत्य ही भाषित होता है, और सत्य मान के हम इसमें उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, बस संभाल दिया है। मन के माने हम न माने, मन चलावे वैसे न चले, मन को हम चलावें, मन हमको न चलावे। इतनी सावधानी रखें, शास्त्रों का अभ्यास करें, संतों का संग करें, और अपने जीवन को शास्त्र और संत के अनुसार बनाए रखें। इसी से ही कल्याण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। माया से मोहित न होना।